नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित 10 दिवसीय काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह के बारे में। बता दें कि 15 फरवरी शनिवार को काशी के नमो घाट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल गुरुगन शामिल रहे। बताते चले कि काशी तमिल संगमम का यह तीसरा संस्करण 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। इस संगमम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की प्राचीन संस्कृति विरासत को और अधिक सशक्त करना और दोनों क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं, केंद्र की मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काशी तमिल संगमम के बहाने विभिन्न संस्कृति, शैक्षिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्वानों, छात्रों, किसानों, कलाकारों और तमिलनाडु एवं उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना को मूर्त रूप देने वाला यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आदि शंकराचार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्राचीन समय में उन्होंने दक्षिण से चलते हुए समूचे भारत को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत किया, वर्तमान में उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का ठीक वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पिछले 2 संस्करणों का आयोजन कार्तिक मास में हुआ था, किंतु इस वर्ष का आयोजन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष 144 वर्षों के पश्चात प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। लिहाजा इस वर्ष के काशी तमिल संगमम में दक्षिण से जितने भी श्रद्धालु काशी आएंगे, वे काशी की सांस्कृतिक विविधता का अवलोकन करने के पश्चात दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ का भी दर्शन करेंगे तथा गंगा, जमुना एवं सरस्वती की पावन धारा त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके पश्चात 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन का भी लाभ उठाएंगे। देखिए काशी तमिल संगमम के उद्घाटन पर क्या कह रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमः पार्वती पति हर हर। वड़क्कम काशी उनगोलाई काशील वरावेरी किरोम काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, सचिव शिक्षा भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति पद्मश्री श्री चामो कृष्णा शास्त्री जी, कुलपति बीएचयू प्रोफेसर संजय कुमार जी, निदेशक आईआईटी बीएचयू प्रोफेसर अमित पात्रा जी, निदेशक आईआईटी मद्रास प्रोफेसर बी कामकोटी जी,
काशी तमिल संगमम के तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी और तमिलनाडु से पधारे सभी उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। यह हम सबके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगमम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे। उसकी अपनी महत्व है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बार की जो थीम दी गई है वह 4 एस पर आधारित जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, भारत की संत परंपरा, जो भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, हमारा साइंटिस्ट जो भारत के लौकिक जीवन के ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है,
हमारा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, और हमारा छात्र, स्टूडेंट, जो नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अकेले अगस्त ऋषि उत्तर भारत के को अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उस पे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये दो महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। कहते हैं भगवान राम को माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करने और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। यानी हजारों वर्ष पहले महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। यहां पर कई मंदिर अगस्त ऋषि से जुड़े हुए हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव इस काशी तमिल संगमम के साथ आज से लेकर के 24 फरवरी तक बनने जा रहे हैं, उन्हें काशी के भी दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रयागराज में भी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का, महास्नान का भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। और अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। काल भैरव यहां के रक्षक हैं। माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी जैसी पवित्र स्थल, मां गंगा के पवित्र घाट, गंगा आरती और हनुमान घाट, सुब्रमण्य भारती जी से जुड़े हुए उनके पवित्र स्थल, ये बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये वही काशी है। और इस काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अलग अलग समूहों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने, पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के
पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ ज्ञान की धरोहर की एक नगरी के रूप में विख्यात रही है। ऐसे ही तमिल का साहित्य दुनिया का प्राचीनतम साहित्यों में से एक है और संस्कृत के साथ साथ तमिल व्याकरण महर्षि अगस्त ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी बातें हम सबको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं और दुनिया की इतनी प्राचीन धरोहर को लेकर के चलने वाला एक काशी तमिल संगमम का आयोजन हम सबको हमारी उस विरासत के साथ जोड़ता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का यहां पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें महर्षि अगस्त के आयुष से जुड़े हुए, आरोग्यता से जुड़े हुए सिद्ध पद्धति के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और ये पहली बार हुआ है जब ट्रेडिशनल मेडिसिन को पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर सम्मान मिला। आज उसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा आज यहां पर है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो हमारी हजारों वर्षों की एक परंपरा थी उस परंपरा को काशी तमिल संगमम एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाना है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का, यहां पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए मूर्त रूप देना है। उन्होंने कहा कि संस्कृति की तरह तमिल भी देश की सबसे पुरानी भाषा है जो सांस्कृतिक एकता दिखाने की सबसे बड़ी मिसाल है। तमिलनाडु में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें श्री काशी विश्वनाथ महादेव नहीं विराजते। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि काशी और तमिल सभ्यता का अटूट रिश्ता है। यह आयोजन हमारी साझा विरासत को जीवंत करने का अवसर प्रदान करता है। यह संगमम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर रहा है। वणकम, जय मां गंगे, हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ जी की इस पवित्र नगरी काशी में मैं तमिलनाडु से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि तथा आज की समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक स्वागत करता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து மகானுபாவர்களுக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்கள்। प्रयागराज की महाकुंभ 144 साल के बाद हम सभी की जिंदगी में एक सौभाग्य लेके आया है। இது இந்த காசியிலே நாம் இருப்பது இது மிகப்பெரிய நற்பேறாகும்।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष आग्रह रहा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और मेरे को दायित्व दिया, इस बार की काशी तमिल संगमम जब होगा, इन सभी अतिथियों को कुंभ की दर्शन कराने का अवसर दिया जाए, उनको कुंभ क्षेत्र में रहने का सुविधा किया जाए, ऐसा विशेष रुचि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लिया था। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த முறை உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களிடமும் என்னிடத்திலும் குறிப்பாக இந்த வேளையிலே காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தை நடத்த வேண்டும் என்று ஏன் கேட்டுக்கொண்டார் என்றால், 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கக்கூடிய பிரயாகராஜிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்ப மேளாவில் அவர்கள் தீர்த்தமாட வேண்டும், அயோத்திக்கு செல்ல வேண்டும், கூடவே பாபா விஸ்வநாதரையும் தரிசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டதனால்தான் இப்பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த தமிழ்ச் சங்கமம் 3வது பதிப்பிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்। 5000 ஆண்டுகள் 5000 साल का ये बंद है। काशी के लिए तमिल के लिए एक बहुत बड़ा बंद है। தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் 5000 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய உறவு, ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது। அதனால தான் சொன்னாங்க, தென்காசியில காசி விஸ்வநாதர் கோயில அங்க வந்து தக்ஷின் காசி, இங்க இருக்கிறது வடகாசி, தென்காசி என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது। சகோதரர்களே, நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எங்கெல்லாம் உலகம் முழுவதும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்களோ, काशी तमिल संगम समारोह में तमिलनाडु के विभिन्न लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर दयालु, सचिव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा सचिव विनीत जोशी, अपर सचिव उच्च शिक्षा मंत्रालय सुनील कुमार बर्नवाल, EIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर C कामाकोटी, IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर अमित पांडा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार तथा भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चमू कृष्ण शास्त्री उपस्थित रहे। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ काशी तमिल संगमम की एक झलक। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।